नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या राजधानी आए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। युवा मोर्चा अपनी मंडल इकाई से लेकर बूथ इकाई तक सशक्त करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर बाइक रैली और हर मंडल में राष्ट्रवादी चिंतन होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा। वहीं सितंबर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर आकांक्षा संग्रहण अभियान प्रदेश भर में चलाएंगे। युवाओं के सुझावों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। युवाओं के सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ स्टे दिया है, यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानेगा। अब अंतिम निर्णय आएगा तो राहुल गांधी की सदस्यता फिर से कैंसिल हो जाएगी। राहुल गांधी को अस्थायी राहत मिली है। मध्य प्रदेश has innumerable number of young achievers. वो क्रीड़ा क्षेत्र हो, लिटरेरी फील्ड हो, स्टार्टअप से संबंधित युवा हो, एमएसएमई इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए युवा हो या एकेडमिक फील्ड में अचीवमेंट किए हुए युवा हो। There is no dearth of talented youngsters in मध्य प्रदेश। इन सभी युवाओं को एकत्रित कर प्रदेश के अलग अलग संभागों में 500 से अधिक युवा अचीवर्स का टाउन हॉल का कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे और इस कार्यक्रम में यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी भी युवाओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और केंद्र से विशेष रूप में युवाओं के बीच में इन्फ्लुएंस रखने वाले कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वगण इन सभी टाउन हॉल के कॉन्वर्सेशनल प्रोग्राम्स में भी भाग लेंगे। ये सब कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 20 साल के लगभग 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार और सरकार के कार्यक्रमों के जो फोकल पॉइंट है वो प्रदेश के युवा रहे हैं। 20 साल पहले के मध्य प्रदेश के कंपैरिजन और आज के मध्य प्रदेश के कंपैरिजन हम किए, वो एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो, वो स्पोर्ट्स हो या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर प्रकार के प्रदेश के सिविल और पब्लिक लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पिछले 20 साल में आ चुकी है। सिर्फ एजुकेशन की बात में कहूं तो मध्य प्रदेश इन द लास्ट 15 years has emerged as a educational hotbed, educational city, educational hub for rest of the country. मध्य प्रदेश में आईआईटी भी है, एम्स भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस भी है, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल रैंकिंग में भाग लेने वाले कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मध्य प्रदेश में हैं। एंड इन द लास्ट सो मेनी इयर्स द नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट आर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इज ओनली इंक्रीजिंग। 15 अगस्त को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक डोर टू डोर कैंपेन हो, पंचायत स्तर पे बाइक यात्रा हो और हर मंडल में बड़े बाइक यात्रा और युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी चिंतन का प्रसार प्रचार। ये कार्यक्रम 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में हर मंडल में, हर विधानसभा लेवल में ये कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में मेरा माटी मेरा देश ये अभियान भी 9 तारीख से लेकर अगस्त 30 तारीख तक पूरे देश में होंगे। यहां मध्य प्रदेश में भी हर पंचायत स्तर पे, हर गांव में
युवा मोर्चा मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए हम कार्यनिरत हो जाएंगे। पूरे सितंबर महीने में युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं के बीच में जाकर, वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बाहर हो, ट्यूशन सेंटर्स हो, ग्रामीण इलाकाओं में युवाओं के जो असेंबलिंग पॉइंट्स होते हैं वहां हो, ऐसे कई सारे जगह पे जाकर आकांक्षा संग्रहण अभियान पूरे सितंबर महीने में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में करेंगे। और युवाओं के जो इनपुट्स निकल कर आएगी, वो इनपुट्स को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में भी मध्य प्रदेश के युवाओं का एस्पिरेशंस को दर्ज करने का, दाखिल करने का बहुत बड़ा काम बहुत साइंटिफिक तरीके से, संवेदनशीलता से पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा सितंबर महीने में करेगी। आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रही है। चुनाव के तैयारी के दृष्टिकोण से युवा मोर्चा आज से ही अपने मंडल इकाई से लेकर अपने बूथ इकाई तक सशक्त करने हेतु अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हम कर चुके हैं। आज प्रदेश के सभी मंडलों के अध्यक्षों का एक दिन का मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन और कार्यशाला आज भोपाल में जारी है। अपने मोर्चा के सबसे महत्वपूर्ण इकाई अपने मंडल के इकाई होते हैं और मंडल के अध्यक्षों का सशक्तिकरण, उनके लीडरशिप क्वालिटीज को आगे बढ़ाने का उद्देश्य के साथ ये एक दिन की कार्यशाला यशस्वी रूप से आज आयोजित हो चुका है। और आने वाले हफ्ते में पूरे प्रदेश में 3 प्रकार के तिरंगा यात्रा भी आयोजन करने का काम युवा मोर्चा मध्य प्रदेश कर रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं बोलना है तो कमिंग फ्रॉम बैंगलोर लास्ट a decade or so ago, many youngsters would come from Bhopal, Indore, Jabalpur to study in Bengaluru. But today there is a reversal in this trend. आज देश के कई कोने से मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए युवा लोग यहां आ रहे हैं। ये रिवर्सल जो हो चुकी है, ये रिवर्सल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज जी के यशस्वी कार्यक्रम और प्लानिंग के लीडरशिप के वजह से पिछले 15-20 साल से हुई है। 20 साल पहले के मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमजोरी था। हाईवेज हो, यहां के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण प्रदेश के चैलेंजेस हो, कई सारे ऐसे चैलेंजेस था। बट द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली टुडे। और आज मध्य प्रदेश ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट पिछले 20 साल में हुई है। आज जब मुझे वैभव जी ने और उनकी टीम ने बता रहे थे, वो सरप्राइज्ड टू नो दैट 20 साल पहले मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउटपुट मात्र 0.61% था, नॉट इवन 1%। बट आज 20 साल के बाद ये इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो इंप्रूवमेंट हो चुकी है, आज 24% में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। रोजगार का सृजन हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट का इंप्रूवमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम हो, यूनिवर्सिटीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने वाली चीज हो, हर प्रकार के डेवलपमेंट पिछले 20 साल में लगातार यहां मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं मानता हूं कि इसी शक्ति के बल पर, युवाओं के ताकत के आधार पर, उनके समर्थन के आधार पर फिर एक बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित आएगी। और ये जो
अमृतकाल के ओर हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज पूरे देश में आ चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लीडरशिप रोल में आने वाले दिन में मध्य प्रदेश भी अग्रणी स्थान पर उभर कर आएगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी डन एंड फ्यूएल्ड ऑन द पावर ऑफ मध्य प्रदेश यूथ। अंत में कि करोड़ों संख्या में युवा लाभार्थी पूरे प्रदेश में हैं, उनमें विश्वास और उत्साह आने वाले कल के लिए बहुत है। यहां के युवाओं के एस्पिरेशंस, यहां के युवाओं के ऑप्टिमिज्म, दिस इज गोइंग टू फ्यूएल द ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश। और इन सभी युवाओं के ताकत के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जो नींव रखने का काम पिछले 20 साल में हम किए हैं, इस फाउंडेशन के ऊपर एक भव्य दिव्य स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण आने वाले 5 साल में अपनी सरकार फिर एक बार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए, पधारने के लिए और कवर करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। सर जहां जहां यहां प्रदेश में भी whenever there has been an allegation, whenever there has been an accusation of this kind, सरकार बहुत प्रोएक्टिव तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ले आने के लिए, जो इसमें इसके पीछे एलिगेशन किए थे, इसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके ऊपर सशक्त कार्रवाई करने के लिए, उनको बंधित करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार प्रोएक्टिवली काम किए हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस गवर्नमेंट हैज टेकन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू एड्रेस दीज इश्यूज। सर, जैसे आपने अभी कहा कि युवाओं को इंस्पिरेशन जो है, आकांक्षी युवा और जो योग्यता रखते हैं उनको चांस दिया जाए, तो मध्य प्रदेश में नेताओं के भी कई युवा पुत्र हैं जो इस कतार में खड़े हैं कि उनको भी चांस दिया जाए। और इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 75 रिटायरमेंट एज, तो क्या उनको चांस मिलेगा लोगों को? नेताओं के बेटों को टिकट मिल जाता है? सर का जवाब सम्मिलित है। लेफ्ट का बहुत सारे प्रश्न हो गया सर, अभी राइट से प्रश्न लेंगे। आपने बताया कि कुछ साल पहले बेंगलुरु स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश से जाते थे, भोपाल से जाते थे, जबलपुर से जाते थे, इंदौर से जाते थे। नाउ दिस ट्रेंड हैज बीन रिवर्स। Is there any data that you have? Are there any institutions in Madhya Pradesh that you have in mind where people are coming from Bengaluru and other cities, or it's just hearsay? Because in Madhya Pradesh for the past several years there are hundreds of scams that have happened, including the Vyapam scam, Patwari recruitment scam, nursing college scam. You name Sir, it, in every Madhya scam is Pradesh, there in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में जस्ट हायर एजुकेशन के सेक्टर में IIT, एम्स, IIM, AISR, 3 IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और नए 24 ITIs जस्ट इन द लास्ट 4 years खुले हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, IIT हो, एम्स हो, IIM हो, ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो, निफ्ट जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो भर्ती होता है ये नेशनल एग्जामिनेशंस के आधार पर होते हैं। और इन एग्जामिनेशंस में और इन कैंपसेस में तमिलनाडु के भी युवा यहाँ होंगे, असम से आए हुए युवा भी यहाँ होंगे, बैंगलोर से आए हुए युवा भी यहाँ होंगे। मैं इसलिए कहा कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट पिछले 5 साल में यहाँ हुआ है प्रदेश में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि रिवर्सल हो चुका है ये ट्रेंड का। पहले यहाँ से वहाँ जाकर पढ़ाई में युवा जाते थे, अभी वहाँ से यहाँ आकर भी कई सारे युवा यहाँ अपने एजुकेशनल एस्पिरेशंस को वो हासिल कर रहे हैं। तेजस्वी युवा है भारतीय जनता पार्टी के,
इस बार विधानसभा चुनाव में कितने युवाओं को आप टिकट दिलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश? देश में भाई साहब एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपका बिना सरनेम पूछ के, बिना खानदान के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूछ के, एक आम युवा कार्यकर्ता को भी सांसद बनाने का, विधायक बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का मौका सिर्फ एक पार्टी में देश में मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कई सारे चुनाव में देखा हूं, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए युवाओं के लिए, नए युवाओं को मौका देने के लिए हमेशा वो प्रयास करती है। ये पार्टी के विशेषता है और मैं एक ज्वलंत उदाहरण हूं कि एक नॉर्मल परिवार से आया युवा भी जस्ट एट द एज ऑफ 28 कैन रीच द पार्लियामेंट। ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषता है और आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यहां भी मध्य प्रदेश में कई सारे युवाओं का संगठन में भी मौका मिला है, प्रशासन में भी मौका मिलेगा और आने वाले दिन में कई सारे युवाओं को अन्य अन्य लीडरशिप स्थान पर समाज को नेतृत्व करने का बहुत बड़ा मौका प्रदेश में 100% मिलेगा। जो उत्तर था पहले प्रश्न में, उसी में आई हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अत्युन्नत पद पर जाने का एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है। और इस पार्टी का विशेषता यह है कि आप किसी परिवार से हो, किसी परिवार से ना हो, आपको हमेशा इस पार्टी में मेरिटोक्रेसी के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, आपके वैल्यू एडिशन के आधार पर आपको आगे जाने के लिए मौका मिलेगा। सर, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे उत्तर में भारतीय जनता युवा मोर्चा acts as hooligans and people who incite violence at the local level, and these violences are mostly related to people on caste-based things, women-related things. How do you respond to those allegations, and do you find any internal mechanism set up for you guys so that in the future any such incidents related to tribal violence or women activities by Bharatiya Janata Yuva Morcha members can be addressed and set aside? this is a baseless allegation that the opposition is making. There is no need for me to glorify this accusation by responding to it. जी सर, लास्ट दो प्रश्न यहाँ के। आपसे एक सवाल पूछा है कि महिला अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और दूसरा उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि देह व्यापार के मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा हो गई, उसको बीजेपी की सदस्यता काट दी। इनके सवाल उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपसे पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, वो यूपी में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश हो, हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकार सत्ता में आती है, अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ आवर गवर्नमेंट इज द लॉ एंड ऑर्डर में जो इंप्रूवमेंट होते हैं वो अपने सरकार के एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है, बहुत बड़ा एक डायमेंशन है। और यहां मध्य प्रदेश में भी आपने जिस जिस क्राइम्स के बारे में आपने उल्लेख किया, इन सभी क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए फांसी देने का जो नया कानून प्रदेश में आया है वो अपनी सरकार के वजह से आई है। और आपने एनसीआरबी के डेटा के माध्यम से आप कंपैरिजन किए तो दूसरे प्रदेशों में भी ये जो इश्यू है वो सीरियस इश्यू है। ये इश्यू को हम पॉलिटिसाइज नहीं करते हुए इसका जो मूलभूत कारण है इसके पीछे जाकर ऐसे इंस्टीट्यूशनल और स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स लाने का बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने यहाँ प्रोएक्टिव तरीके से द स्ट्रिंजेंट ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड टू एड्रेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज। और मैं कांग्रेस के और एनएसयूआई के अपने भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है
वहां लगातार महिलाओं के ऊपर दुराचार हो रहा है, दलित महिलाओं के ऊपर विशेष रूप में अत्याचार अन्याय हो रहा है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, वहां भी इस प्रकार के किडनैपिंग और मिसिंग कंप्लेंट्स हजारों संख्या में हो रहा है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रकार से शिवराज जी ने फांसी दिलाने का जो कानून यहां उन्होंने पारित किए हैं, इसी मॉडल के कानून वहां के राजस्थान के कांग्रेस सरकार भी पारित करे, इस प्रकार का आग्रह वो करना जरूरी है। ये आग्रह मैं उनसे कर रहा हूं। बाहर हाँ रीइंस्टेट हो चुके हैं। सर, राहुल गांधी जी के सदस्यता जो रीइंस्टेट हो चुकी है, ये एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है। उनके कन्विक्शन जो हुआ था, उस कन्विक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस के आधार पर अभी नेचुरली वो मेंबरशिप रीइंस्टेट हो चुका है। But the case is still pending. Supreme Court has only granted a stay and has not given its final verdict yet. और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें बहुत मेरिट है, और जिस प्रकार से एक पूरे ओबीसी समुदाय के ऊपर राहुल गांधी जी ने अपमान किया है, ये सुप्रीम कोर्ट भी इस कन्विक्शन को अपहोल्ड करेंगे, एंड नेचुरली व्हेन दैट फाइनल वर्डिक्ट विल कम, हिज मेंबरशिप विल अगेन गेट कैंसल्ड। तब तक दिस इज अ टेम्पोररी रिलीफ दैट राहुल गांधी हैज गॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सॉरी, and most of the political party engage so many top heroes and actors. Like recently Sudip Kicha showed interest in the Congress. So to win the elections in southern states like Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, do we have any specific planning to capture this state by inviting the top celebrities from Tollywood? सर, भारतीय जनता पार्टी, मैंने उत्तर दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी और सबसे बड़ा सुपरस्टार अपने कार्यकर्ता होते हैं, और अपने बूथ लेवल के, मंडल लेवल के कार्यकर्ता के शक्ति के आधार पर ही वो केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, हर चुनाव में हम जीत हासिल पाते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon